मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई पर जूता उछालने वाले प्रसिद्ध वकील राकेश कुमार आज खजुराहो पहुंचे, जहां पर उन्होंने खजुराहो के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत खजुराहो के नारदन ग्रुप में स्थित जावरी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति की पुनः स्थापना हेतु प्रार्थना की तथा वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगर विष्णु भगवान की मूर्ति के सर को जोड़ा जाए तब भी वह खंडित ही रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि खंडित मूर्ति में सिर लगा दिया जाए जिससे कोई सवाल न उठे और बगल में एक मूर्ति की स्थापना की जाए जिससे कि पूजा अर्चना विधिवत यहाँ पर प्रारंभ हो सके। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान की जितनी भी मंदिर हैं उन मंदिरों में पूजा अर्चना की जानी चाहिए, क्योंकि मंदिर बने ही पूजा अर्चना के लिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि खजुराहो के और भी जो मंदिर की मूर्तियां तालों के अंदर कैद हैं उन्हें भी हम खुलवाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने स्थानीय निवासियों व्यापारियों से अपनी दुकान बंद करके उनका साथ देने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि खजुराहो के प्रति अपने प्रेम को झलकते हुए कहा कि वह 4 से 5 बार खजुराहो आ चुके हैं और उन्हें इस स्थल से विशेष लगाव है। उन्होंने कांग्रेस के जमाने में बने कानून की निंदा करते हुए कहा है कि उनके द्वारा हमारे देवस्थानों की अवमानना व संदर्भित नियम कानून बनाए गए, जिसके चलते हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की उपेक्षा हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले भी 3-4 बार खजुराहो आ चुका हूँ। मेरा ये जगह, ये शहर, इसकी जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं इसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, मैं सब जगह आ चुका हूँ और कई बार मेरा विशेष स्नेह है खजुराहो से। और मैं करता क्या हूँ, महोबा उतरता हूँ, आके महोबा से टैक्सी की और यहाँ आ गया। मेरा ये रहा है। इस बार ज़रूर सिक्योरिटी रीज़न से मैं बाई एयर आया। अच्छा, अब मेरा कहना ये है खजुराहो बचाओ अभियान ज़रूर चलना चाहिए खजुराहो में, क्योंकि मैं जब से ये खजुराहो देख रहा हूँ तब से इसकी दिन प्रतिदिन जो है इसकी सफाई, इसकी सड़कें, इसकी हर चीज़ डाउन होती चली जा रही है। ये डाउन नहीं होनी चाहिए और ऊपर होना चाहिए। विशेष बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इंडियन आर्मी अपना एयर बेस बनाना चाहती है। आप सोचिए कि जब इंडियन एयरबेस बन जाएगा और यहाँ पर सुपरसोनिक जेट्स उड़ा करेंगे, कितना वाइब्रेशन, कितना साउंड की वो होगी। और मूर्तियाँ जो हज़ारों साल पुरानी बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं, उनका क्या हाल होगा, ये आप ज़रूर सोचिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ दूसरा जितने मंदिर हैं वेस्टर्न घाट में भी, ऐसे नहीं कि वहाँ के मंदिरों के साथ टूट फूट नहीं हुई है, टूट फूट तो हर जगह हुई है। इस सब अभियान को अभी तो मेरा अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख में देख रहा हूँ मेरा इस मंदिर का, जिसकी पवित्र प्रांगण में मैं, हम और आप सब इकट्ठा हुए हैं। पहले मेरा ये है कि इसका जो है कुछ जीर्णोद्धार हो, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो भगवान की और यहाँ पर पूजन शुरू हो जाए, तब मैं समझूंगा ये कार्य पूरा हुआ मेरा यहाँ से। तब हम इस साथ साथ इसका हम ये भी चाहेंगे कि और मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो। सबसे पहले हम खजुराहो को ले लें, फिर आगे बढ़ते जाएं, या जहाँ जहाँ जो भी सनातनी मौजूद है वो अपने अपने एरिया का इंचार्ज बने, कमेटी बना ले, ग्रुप बना ले और अपने अपने मंदिरों की आवाज़ उठाए। जो आवाज़ वहाँ के हाई कोर्ट में भी पहुँचे, स्टेट्स में, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर हैं उनके पास भी पहुँचे, उनमें भी जागृति आए कि हम इन गुलामी के प्रतीकों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी ये ना समझे कि हम गुलाम थे और गुलाम आज भी हैं। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है
एम के कार डेकोरेशन, एम के कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए की पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं नहीं लगवाते हैं तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर